Good morning students, you are most welcome in math class। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट एक्सप्लेन किए हैं। तो ये पार्ट कौन सा होगा बेटे? पार्ट 4। और वही प्रोसेस जो बताया है, जो आपको पता चला कि हम आसानी से निकाल सकते हैं, आप फाइंड आउट करिए। एक्स वाई जेड के चक्कर में नहीं पड़ना। एक्स निकल रहा तो एक्स निकालिए, और वाई निकल रहा है तो वाई या जेड निकल रहा है तो जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी निकल रहा हो। ये नहीं है कि एक्स वाई जेड है तो पहले हम एक्स निकालें या पहले वाई। अब देखिए यहाँ पर एंगल एक्स प्लस 80 डिग्री इक्वल टू, जो हमने प्रॉपर्टी आपको 4 प्रॉपर्टी लिखाई है, 4 प्रॉपर्टी। उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल हैं, तो बेटा इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 से 80 माइनस क्या? सो सिंपल 100 डिग्री। यानी x की वैल्यू निकल आई कितनी बेटे? 100 डिग्री। अब इसके बाद y एंड x, y और x में क्या रिलेशन है? y और x में अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी y एंड x में जो रिलेशन है वो हो गया y इक्वल टू 80 डिग्री, बिकॉज ये अपोजिट एंगल है और मैंने प्रॉपर्टी में लिखाया था क्या? अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम। आपका y भी निकल आया। अब आपको क्या निकालना है? z। हमारा x निकल चुका है, y निकल चुका, अब बचा z। तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा? ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी। तो जब ये साइड इसके पैरेलल है और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन लाइनों में ध्यान देना। ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो z इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री तो हो ही गया बेटे। लेकिन इसका कॉज क्या है? या सोचिए, आप लोग सेवेंथ में पढ़ा होगा प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल लाइन। उनमें से एक प्रॉपर्टी हो गई है। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं नहीं या? तो अब आप यहां पर देखेंगे आपका x भी निकल आया, y भी निकल आया, z भी। लेकिन जो साइड में हम कॉज लिखते हैं, इनको लिखना बहुत जरूरी होता है। यस, दैट इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकेंड का ये फिफ्थ पार्ट यानी लास्ट पार्ट। इसमें भी हमको x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम y की फाइंड कर लेते हैं। y इक्वल टू 112 डिग्री यानी 112 डिग्री। इसका कॉज क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी में था ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ये ट्रायंगल है और मैंने आपको कई बार बताया ट्रायंगल में अगर 2 एंगल मालूम हो तो तीसरा एंगल हम y एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। तो y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी 40 डिग्री प्लस y प्लस x, और इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री 40 डिग्री। ओके, y मैंने कितना फाइंड किया है यहां पर? 112 डिग्री। ओके, और प्लस x,
इक्वल टू 180 डिग्री। इनको अगर हम ऐड करें कितना हो गया 2, 4 and 1 5 यानी 152 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 यानी 152 डिग्री इक्वल टू 0 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ पर रह गया आपका 7 में से 5 माइनस किया तो 2 और 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 यानी x इक्वल टू आपका निकल कर आ गया 28 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, अब कौन कौन सी वैल्यू निकल कर रही है हम ये पता करते हैं। तो अभी तो y की वैल्यू एक निकली थी यहाँ पर ये y और ये x। अब बचा क्या हमारा z। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब हो गया इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। ये मैंने आपको डेफिनेशन में रिटन दिया है कि व्हाट इज द पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। जब ये साइड इसके पैरेलल और ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। इन 7th क्लास यू हैव स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा x इक्वल टू जेड, यानी हमको z निकालना है तो z इक्वल टू x। लेकिन प्रॉपर्टी लिखनी है कौन सी लग रही है यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने वो रख देंगे, यानी z इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 डिग्री। अब यहां पर हमारी तीनों वैल्यू निकल आई, y निकल आई, x निकल आई और z। क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। क्या ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है इफ फर्स्ट कंडीशन एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको ढंग से क्लियर करने के लिए जरूरी है कि हम एक फिगर बना लें। क्या करें बेटे, एक फिगर। हमने ये फिगर बना लिया ABCD, लेकिन फिगर बनाते समय एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है बेटे कि या तो ABCD ऐसे लिखें और आप ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD। एक ही तरीके चलना चाहिए, या तो आप इस तरीके से लिखते जाएं या इस तरीके से, कहीं से भी चालू कर सकते हैं। आप यहां से भी लिख सकते हैं ABCD, कहीं से भी, लेकिन पैटर्न एक सही होना चाहिए। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, सर्किल सा कंप्लीट हो जाना चाहिए। कहीं से भी शुरू करें या ऐसे भी शुरू कर सकते हैं और ऐसे। ठीक, अब ये जो हम सोल्व करेंगे इसके लिए प्रॉपर्टी का जानना बहुत जरूरी है। अब यहां पर इन्होंने ये पूछा है कि एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम इक्वल टू 180 हो तो ये हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम। यस, ये केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। कब, जब ये 90 डिग्री हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यू नो वैन। तो 90 प्लस 90 180, तभी पॉसिबल है। अगर बाई चांस यहां पे हमारा 120 डिग्री हो जाए, यानी 120, तो ये भी एंगल कितना होगा 120, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब इसके बाद मान लो सपोज दैट ये हमारा 110 हो जाता है, तो जब ये 110 है तो ये भी कितना हो गया 110, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये 220 हो गया। लेकिन एक ही कंडीशन है, कब ये
इनका सम 180 होगा जब ये 90 डिग्री हो, वरना ये पॉसिबल नहीं है। यानी पैरेललोग्राम कब बन सकता है? ये कह रहे हैं कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम इफ, तो लिखेंगे ओनली एक ही कंडीशन में। फर्स्ट का आंसर है एंगल डी इक्वल टू एंगल बी और इनकी वैल्यू कितनी हो बेटे 90 डिग्री, ओनली दिस कंडीशन। ओके, अब सेकेंड में क्या है? ए बी इक्वल टू डी सी, यानी ए बी इक्वल टू डी सी यानी 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, और आगे क्या दिया हुआ है? एडी हमारा कितना बेटे 4 सेंटीमीटर और बीसी 4.4 सेंटीमीटर। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने लिखाया था अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे हम क्या? नो, बिकॉज कॉज भी हम दे सकते हैं यहां पर क्या? एडी नॉट इक्वल टू बीसी, ये इसको इक्वल नहीं है, केवल ये दो साइड यानी ए बी इक्वल टू डी सी, इनको भी इक्वल होना चाहिए। और पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, यहां पर थर्ड पे देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक, और एंगल ये कितना है? एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। और बेटे आप जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो क्या इस कंडीशन में ये पैरेललोग्राम बनेगा? तो लिख देंगे नो, बिकॉज एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल कौन सा बेटे? सी। ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, एक 70 है और दूसरा 65 है, और हम लोगों को तो चारों प्रॉपर्टी ढंग से आती हैं, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से होना चाहिए तो पैरेललोग्राम बनेगा, अदरवाइज पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। ये बात दिमाग में रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेलल। एक हमको रफ डायग्राम बनाना है लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उनके जो अपोजिट एंगल हैं उनमें से एक पेयर इक्वल होना चाहिए। तो सोचिए जरा, ये किसमें पॉसिबल है? ये पॉसिबल है केवल काइट में। किसमें बेटे? ये पॉसिबल है काइट में। अब काइट को हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है, देखिए अब इसको लिख देते हैं ए बी सी डी। काइट में क्या होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं? इनकी कॉन्जुगेटिव साइड्स इक्वल होती हैं, यानी सी डी ओके या सी बी और डी ए और बी ए ये इक्वल होती है। ये काइट की पोजीशन होती है, इसकी कॉन्जुगेटिव साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। तो इन्होंने कहा था पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। और बोल रहे हैं कि एक अपोजिट एंगल का पेयर इक्वल होना चाहिए, तो वो इक्वल हो जाएगा। किनके बीच में इक्वल होगा? ये साइड इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल बन रहा है एक डी और एक बन रहा है एंगल बी। यानी बात क्लियर हो गई, केवल काइट की पोजीशन में ही पॉसिबल है जहां पर ये पैरेललोग्राम भी नहीं है। पैरेललोग्राम की कंडीशन, यू नो वेल व्हाट इज द पैरेललोग्राम?
दिस इज ए काइट नॉट ए पैरेललोग्राम। और एक पेयर हमें दिखाना, तो यहाँ पर कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। ये हमारा रफ डायग्राम हो गया। इन्होंने कहा था ना ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर हो गया फोर्थ साइड, और इनका क्या होना चाहिए, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल, टू अपोजिट, ये अपोजिट हो गए और इनका मेजरमेंट भी इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। रेशियो कितना है इसका, 3:2। एक पैरेललोग्राम है, उसके एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया गया है 3:2। इसके बाद क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो दो एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं यहाँ पर, और ये एंगल कोई भी हो सकते हैं, ये और ये हो सकता है, बी या सी हो सकता है, सी या डी या ए। हम कोई से भी एडजेसेंट एंगल यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन अच्छा समझने के लिए फिगर बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं और फिगर बना लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है उसको समझना। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, रेशियो के केस में मैंने आपको कई बार बताया है कि रेशियो के केस में हम लोग क्या करते हैं, याद आ रहा होगा, लेट एंगल ए इक्वल टू 3x, ये दोनों एडजेसेंट हो गए, एंगल बी इक्वल टू 2x। हमने यहां पर ए और बी एंगल को लिया, और रेशियो है तो रेशियो का मतलब आपको x इन्वॉल्व करना है। अब यू नो व्हेन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, साथ में बता भी सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये सिंबल होता है पैरेललोग्राम का, कई बार बताया है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या है, एंगल ए हमारा कितना है 3x और बी कितना है 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू हो गया आपका 180 डिग्री अपॉन 5। अब इसको डिवाइड करते हैं, x इक्वल टू निकल कर आ जाएगा, तो x इक्वल टू निकल कर आएगा 5 3 जा 15, ठीक है। अब ये 3 और 0 तो 5 6 जा 30, x इक्वल टू हमारा कितना आया 36 डिग्री। अब हमको एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल ए इक्वल टू कितना है हमारा 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू रख दो 36 डिग्री। अब यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, तो एंगल ए इक्वल टू हमारा निकल कर आ गया 180 डिग्री। अब हम 108 डिग्री। अब यहां पर हम बी निकालेंगे, तो बी इक्वल टू हमारा कितना निकलेगा 2x। यू नो वैल्यू ऑफ x, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे, कितनी निकाली थी हम लोगों ने x की वैल्यू 36, इसको यहां पर रख देते 36, तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 1 6 और 1 7, 72 डिग्री एंगल बी इक्वल टू निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। एक पैरेललोग्राम है, उसके एडजेसेंट एंगल का जो मेजर है वो इक्वल है, यानी कहने का मतलब ये है, हम ये ले सकते हैं एंगल ए इक्वल टू बी या एंगल बी इक्वल टू सी। यहाँ पर टू एडजेसेंट एंगल का सम जो है ना वो कितने हैं बेटे, इक्वल है, ठीक है। तो
अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझने के लिए फिगर बना ले तो बहुत अच्छा होगा। वैसे ये डायरेक्ट भी हो सकता है, दिमाग में रखिए। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमारा गिवन है। फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट डाल देंगे। दिया हुआ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी एंगल ए इक्वल टू बी। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका कोच क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180 डिग्री होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। बेटर ये होगा कि यू हैव टू ट्राई टू गिव द कॉज ऑफ ईच लाइन। आपको हर एक लाइन का कॉज लिखे, जिससे खुद को भी समझ में दोबारा आ सके। अब यहां पर एंगल ए प्लस एंगल ए, हमने यहां पर बी की जगह यहां पर एंगल ए का यूज किया, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमारा गिवन है। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री एंड ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आपका ए इक्वल टू निकल आया। अब यहां पर ए इक्वल टू बी है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए यहां लिख सकते हैं गिवन। तो एंगल आपने अभी ए निकाला, तो एंगल बी इक्वल टू ए की वैल्यू यहां रख दो, 90 डिग्री हो गई, एंगल बी निकल आया। ठीक, अब आपको एंगल कौन सा निकालना है, सी। एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। क्यों, एंगल सी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी हमारी यहां पर क्या है, प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। कहने के लिए 4 प्रॉपर्टी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहां क्या लिखेंगे हम लोग, इसका कॉज एंगल सी इक्वल टू ए अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी यहां पर, 90 डिग्री, तो यानी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हम ए निकाल चुके, बी निकाल चुके, सी, अब बचा जो था फोर्थ टी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, और बी आप निकाल चुके हैं, कितना है अभी देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी एंगल डी इक्वल टू बी हमारा 90 डिग्री। अगर हम गौर करें तो ए इक्वल टू 90 डिग्री, बी इक्वल टू 90 डिग्री, सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में क्या, ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको।